हरिओम, नमो नमः। भैया बहनों, आज हम 9वीं क्लास का द्वितीय पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें कि द्वितीय पाठ का जो नाम है वह है आलस्य स्वप्नः, अर्थात आलसी व्यक्ति का स्वप्न। यह जो कथा है विष्णु शर्मा जी द्वारा रचित कारक से ली गई है। इसमें एक आलसी जो ब्राह्मण देवता रहते हैं, उनके विचारों को, उनके स्वप्नों को यहाँ बताया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें अधिकांशतः जो अलसस्य है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके बाद उसका सारांश समझने का प्रयास करते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण देवता निवास करते थे। वह कभी उन्होंने सोचा, प्रतिदिन का उनका जो नियम था वह नियम भिक्षा मांगना, और उस भिक्षा मांगने से जो धन प्राप्त होता था, जो अनाज प्राप्त होता था, जो सत्तू प्राप्त होता था, उससे वह अपना जीवन यापन करते थे, चलाते थे। धीरे धीरे उन्होंने उस सत्तू में से और थोड़ा थोड़ा बचा करके और एक जो घड़ा होता है उस घड़े में उन्होंने उसको एकत्रित किया। अब जब वह बहुत सारा सत्तू एकत्रित हो जाता है तो उन्होंने उस स्वप्न में विचार किया कि इस सत्तू से मैं, यदि अकाल पड़ जाता है तो मैं इस सत्तू को बेच करके और 100 रुपये प्राप्त कर लूँगा। अब उन्होंने उस घड़े को जो है एक खूंटी पर ऊपर टांग दिया और स्वप्न चल रहा है। फिर उन्होंने विचार किया कि जब अकाल पड़ जाएगा तो उस अकाल के माध्यम से, अकाल के समय में मैं उस सत्तू से जो 100 रुपये मुझे प्राप्त होंगे, उन 100 रुपयों से और एक बकरी का बच्चा खरीदूंगा। बकरी का बच्चे से उसके 6 महीने के बाद बकरी के प्रसव से बहुत सारा बकरी के बच्चे तैयार हो जाएंगे, एक समूह निर्मित हो जाएगा। फिर मैं उन बकरी के समूह को बेच करके और गाय लूँगा, गायों को बेच करके भैंस लूँगा। भैंसों से बहुत सारे भैंसों के झुंड तैयार होने के बाद फिर मैं एक घोड़ी लूँगा। उस घोड़ी के प्रसव करने के बाद कई घोड़े प्राप्त होंगे और उन घोड़ों को फिर बेच करके मैं सोना खरीदूँगा, और उस सोने से फिर मैं एक चतुष्कोणी मकान का निर्माण करूँगा। और जब मेरा मकान निर्मित हो जाएगा, मकान बन जाएगा, उस समय कोई ब्राह्मण देवता आकर के एक सुंदर सी कन्या मुझे प्रदान करेंगे, अर्थात उस सुंदर कन्या के साथ मेरा विवाह हो जाएगा। उसके बाद उससे मुझे एक बालक प्राप्त होगा, और उस बालक के प्राप्त होने के बाद जब मैं घुड़साल में पीछे वाले भाग में जाकर के बैठूंगा और उसी समय वह बालक घुटनों के बल चलते हुए मेरे पास आएगा, तब मैं बड़े ऊंचे स्वर में अपनी पत्नी को आवाज़ लगाऊंगा, और जब वह मेरी बातों को नहीं सुनेगी तब मैं बड़े जोर से उसको ताड़ूंगा, मारूंगा। बस स्वप्न में यही वह देख रहा है
और उसने बड़े जोर से अपने जो पैर हैं उनको उस घड़े में मारा, और जैसे ही उस घड़े में अपने पैर लगा और वह घड़ा फूट करके पूरा का पूरा जो सत्तू है उस ब्राह्मण देवता के ऊपर गिर गया। कहने का तात्पर्य है, इस श्लोक का अर्थ है कि अनागतवतीम चिंताम, अर्थात बिना सोचे, बिना समझे, बिना संभव ना होने वाली ऐसी चिंताओं को विचार करके जिस प्रकार से उस ब्राह्मण के पिता सोम शर्मा की स्तुति हुई थी, उसी प्रकार से आज यदि हम बिना सोच समझ करके करेंगे तो जिस प्रकार से सोम शर्मा के ऊपर सत्तू गिर गया था, उसी प्रकार से हमको भी हानि हो सकती है। तो भैया बहनों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें कभी भी किसी भी प्रकार से बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, सोच विचार करके ही कार्य करना चाहिए। धन्यवाद।